राजस्थान सरकार ने राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन कर दिया है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े की अधिसूचना 1 दिसंबर से लागू हुई। ये बदलाव औपनिवेशिक मानसिकता से लोकतांत्रिक मूल्यों की ओर कदम माना गया। राजस्थान नौवां राज्य बना। स्टेशनरी, साइन बोर्ड और सोशल मीडिया हैंडल भी लोक भवन नाम से अपडेट किए जा रहे हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि 40 साल सेवा देने वाले कर्मचारी को अस्थायी बताकर पेंशन से वंचित नहीं किया जा सकता। रत्नलाल सैनी को नियमित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मानते हुए पेंशन देने का आदेश हुआ। अनुच्छेद 14 के उल्लंघन का उल्लेख किया गया। हालांकि एरियर नहीं मिलेगा, विभाग दावों की जांच कर निर्णय करेगा। विदेश से सस्ता सोना दिलवाने के नाम पर 60 लाख की ठगी करने वाले गिरोह के सरगना रामवतार जांगिड़ को डेगाना स्टेशन से गिरफ्तार किया गया। उसके 3 बेटे और एक दोस्त पहले ही पकड़े जा चुके हैं। पीड़ित नेमीचंद से 1 किलो सोना दिखाने का बहाना कर राशि ली गई। पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर रही है। अजमेर की आनासागर झील में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शव निकाला। जेब में मिले आधार कार्ड से पहचान उमेश कुमार तंवड़ के रूप में हुई। शव मोर्चुरी में रखा गया। परिवार को सूचना दे दी गई। पुलिस सुसाइड या हादसे की दिशा में जांच कर रही है। जयपुर सीएमएचओ की टीम ने तुंगा में 2 दुकानों पर छापा मारकर सोना सिक्का ब्रांड के नकली मूंगफली तेल के 39 टिन सीज किए। शिकायत दुकानदारों ने ही की थी। जांच में टिन संदिग्ध पाए जाने पर सैंपल लैब भेजे गए। कंपनी प्रतिनिधियों ने भी इन्हें ओरिजिनल न मानते हुए नकली होने की पुष्टि की। सरकार के संचार साथी ऐप को लेकर विवाद बढ़ गया है। ये फोन में पहले से इंस्टॉल रहेगा और कैमरा, माइक, लोकेशन, मैसेज, कॉल लॉग जैसी संवेदनशील परमिशन लेता है। विपक्ष इसे जासूसी ऐप बता रहा है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ब्रॉड परमिशन प्राइवेसी रिस्क बढ़ाती हैं। हालांकि सरकार इसे साइबर सुरक्षा उपाय बता रही है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलकर सेवा तीर्थ कर दिया है। राज्य भवन अब लोक भवन और केंद्रीय सचिवालय कर्तव्य भवन कहलाएगा। सरकार इसे सत्ता से सेवा की ओर सांस्कृतिक बदलाव बता रही है। पीएमओ साउथ ब्लॉक से नए कैंपस में शिफ्ट होगा, जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का हिस्सा है। उदयपुर देहात कांग्रेस के नए अध्यक्ष रघुबीर सिंह मीना ने कार्यभार संभालते हुए कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर संगठन मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने भाजपा पर एसआईआर में 25 लाख मतदाताओं के नाम काटने की कोशिश का आरोप लगाया। कार्यक्रम में कई नेता मौजूद रहे, हालांकि दोनों देहात विधायक शामिल नहीं हुए। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा रोड स्थित शोरूम में ट्रैक्टर अनलोडिंग के दौरान कर्मचारी नारायण 26 के ऊपर पलट गया। गंभीर रूप से घायल नारायण को उदयपुर ले जाते समय मौत हो गई। परिजन और समाजजन मुआवजे के लिए थाने पहुंचे। अंततः परिवार को 25 लाख रुपए सहायता राशि देने पर सहमति बनी। जयपुर सीएमएचओ की टीम ने तुंगा में 2 दुकानों पर छापा मारकर सोना सिक्का ब्रांड के नकली मूंगफली तेल के 39 टिन जब्त किए। दुकानदारों की शिकायत पर कार्रवाई हुई। जांच में टिन संदिग्ध पाए जाने पर सैंपल लैब भेजे गए। कंपनी प्रतिनिधियों ने भी इन्हें ओरिजिनल न मानते हुए नकली होने की पुष्टि की। चुनाव सुधार आर पर लोकसभा में 9 दिसंबर को 10 घंटे की बहस होगी। विपक्ष ने 8 दिसंबर को वंदे मातरम पर भी चर्चा का समय तय कराया। विपक्ष ने 2 दिन हंगामा किया, लेकिन स्पीकर ओम बिरला के मीटिंग के बाद सहमति बनी और बहस तय हुई। 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में सबसे कम उम्र में T20 शतक लगाया। बिहार के लिए 61 गेंदों में 108 रन बनाए। हार्दिक पांड्या ने पंजाब के खिलाफ नाबाद 77 रन बनाए। देवदत्त पटिक्कल ने कर्नाटक के लिए 102 रन की पारी खेली। बाड़मेर में महिला मंडल आगौर संस्थान के ऑफिस और निदेशक के घर पर ईडी ने 12 घंटे तलाशी ली। जांच में बाहरी फंडिंग के इनपुट की पुष्टि के लिए डॉक्यूमेंट खंगाले गए। सीआरपीएफ के 14 जवान गेट पर तैनात रहे। भारतीय वायुसेना में नौकरी दिलाने के नाम पर एक युवक से 5 लाख रुपए ठगी की गई। आरोपी आशीष कुमार ने फर्जी ज्वाइनिंग लेटर दिया और कर्नाटक व जैसलमेर में भेजा। प्रार्थी ने जब ज्वाइनिंग नहीं पाई तो पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। राजसमंद में पुलिस ने ट्रक में विस्फोटक ले जा रहे 2 लोगों को गिरफ्तार किया। वाहन में जिलेटिन की छड़ें, डेटोनेटर और इको प्राइम एक्स विस्फोटक जब्त किया गया। प्रारंभिक जांच में पता चला कि सामग्री माइनिंग ब्लास्ट में उपयोग की जानी थी और उनके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं थे। टोंक जिले में यूरिया की कमी से किसान और महिलाएं घंटों लाइन में लगी हैं। जरूरत के मुकाबले आधी आपूर्ति मिल रही है। कृषि विभाग नैनो यूरिया इस्तेमाल करने की सलाह दे रहा है, जो कम मात्रा में प्रभावी और पर्यावरण के लिए सुरक्षित है। जयपुर टीम ने 12 जिले की उर्वरक फर्मों का औचक निरीक्षण किया। स्टॉक और रिकॉर्ड में अनियमितताएं पाई गई। 4 फर्मों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। जवाब न मिलने पर फर्मों के लाइसेंस निलंबित या निरस्त किए जा सकते हैं। भीलवाड़ा में कृषि आयुक्तालय ने खाद बीज दुकानों का निरीक्षण किया। स्टॉक और रिकॉर्ड में अनियमितताएं पाई गईं। कुछ फर्मों को नोटिस जारी किया गया। जिला स्तरीय कंट्रोल रूम स्थापित किया गया। किसान शिकायत दर्ज करा सकते हैं। नागौर के इनाणा गांव में शादी के बाद दूल्हा अकेले कुलदेवता श्री खेड़ा धनी बाबा के देवरे तक दौड़ता है। यह परंपरा बाबा के गायों की रक्षा और बलिदान को याद दिलाती है। दूल्हे की दौड़ सुख समृद्धि और नवविवाहित जोड़े के आशीर्वाद का प्रतीक है।
पाकिस्तान में इमरान खान से 27 दिन बाद उनकी बहन उज़्मा खान मिलीं। उन्होंने कहा कि इमरान को मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है और सेना प्रमुख आसिम मुनीर जिम्मेदार हैं। परिवार और समर्थक कई हफ्तों से उनसे नहीं मिल पा रहे। सरकार अफवाहों और प्रदर्शन पर रोक लगा रही है। महाराष्ट्र के नांदेड़ में आंचल ने प्रेम करने वाले सक्षम की हत्या के बाद अपनी मर्जी से उसकी लाश से शादी की। सक्षम को पिता और भाइयों ने जातिगत विरोध में मार डाला। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आंचल अब सक्षम के घर में रहकर अंतिम संस्कार और परंपरा निभा रही है। श्रीगंगानगर में भाजपा पार्षद अशोक मुजराल के फुटवेयर गोदाम में चोरी हुई। चोर शटर के ताले तोड़कर घुसे और 1.25 किलो चांदी, 78,000 कैश, जूतों के 2 बैग व अन्य सामान ले गए। पुलिस ने सीसीटीवी चेक किया और रिपोर्ट के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी। डूंगरपुर में मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत 360 फ्लैट तैयार हो गए हैं। 4 दिसंबर को स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा लाभार्थियों को चाबियां सौंपेंगे। परिसर में सड़क, बिजली, पानी, गार्डन, सामुदायिक भवन और मंदिर सहित सभी सुविधाएं हैं। परिवारों की सोसाइटी भविष्य में रखरखाव और सुरक्षा संभालेगी। करौली के भीकमपुरा गांव में 4 दिन से लापता रामचरण शर्मा 65 का शव जंगल में मिला। वे शादी की रस्म के लिए लकड़ियां लेने गए थे। करंट लगने की आशंका है। पुलिस, वन विभाग और स्वयंसेवकों ने ड्रोन सहायता से खोजकर शव बरामद किया। पोस्टमार्टम के बाद मौत का कारण स्पष्ट होगा। देवास जलापूर्ति प्रोजेक्ट उदयपुर। देवास तृतीय और देवास चतुर्थ परियोजनाओं को स्टेज 1 स्वीकृति मिली। नाथियाथल और अंबा गांव के पास बांध बनेंगे। सुरंगों से पानी पिछौला और फतेह सागर झील तक पहुंचेगा। परियोजना से उदयपुर का पेयजल संकट स्थायी समाधान और झीलों की संरक्षण सुनिश्चित होगा। अलवर में व्यापारी से लूट। बिहार के व्यापारी मोहम्मद कलीम खान से अलवर में 3 लाख रुपए लूटे गए। आरोपियों ने सोने की ईंट का झांसा दिया और प्राइवेट पार्ट पर हमला किया। पुलिस ने आरोपी भाइयों को गिरफ्तार कर पैसा और स्कॉर्पियो कार बरामद की। झुंझुनू अतिक्रमण अभियान। नगर परिषद ने मुख्य मार्गों से रेहड़ी, ठेला और अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू किया। समझाइश के बाद न हटाने पर जब्ती और मुकदमा होगा। अभियान रेलवे स्टेशन, नेहरू मार्केट, पुरानी सब्जी मंडी और रोडवेज बस डिपो सहित अन्य व्यस्त मार्गों पर चलेगा। भरतपुर मां की हत्या। डीग जिले में 16 वर्षीय बेटे ने 7,000 रुपए न मिलने पर मां रुखसीना की लोहे की रॉड से हत्या की। पिता ने बेटे को पकड़कर पुलिस को सौंपा। एफआईआर दर्ज कर नाबालिग हिरासत में है। करौली बुजुर्ग की मौत। भीकमपुरा गांव में लकड़ी लेने गए 65 वर्षीय रामचरण शर्मा का शव जंगल में मिला। प्रारंभिक जांच में करंट लगने की आशंका जताई गई है। पोस्टमार्टम के बाद मौत के कारणों की पुष्टि होगी। झुंझुनू में वक्फ संपत्ति पंजीकरण। 5 दिसंबर तक वक्फ संपत्तियों का उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। न करने पर संपत्ति का वक्फ दर्जा समाप्त हो जाएगा। जिला अधिकारी ने ऑनलाइन पंजीकरण और शिविर में डेटा अपलोड कराने की अपील की। सवाई माधोपुर फायरिंग। हिस्ट्री शीटर काड़ू पहलवान पर नकाबपोश बदमाश ने दुकान में फायरिंग की। एक अन्य व्यक्ति भी घायल हुआ। पुरानी रंजिश के चलते हमला हुआ। पुलिस ने घटनास्थल से सबूत जुटाए और हमलावर को पकड़ने के लिए टीम गठित की। जालौर बीएलओ सम्मान। विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026 में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 11 बीएलओ सुपरवाइजर को कलेक्टर ने सम्मानित किया। अब तक 14,05,411 यानी 92.27% गणना प्रपत्र डिजिटलाइज किए जा चुके हैं। मतदाताओं से 11 दिसंबर तक प्रपत्र जमा कराने की अपील की गई। आबू रोड वकील बहिष्कार। पुलिस अधिकारियों द्वारा अधिवक्ता भंवर सिंह राठौर के साथ दुर्व्यवहार के विरोध में आबू रोड वकील मंडल ने न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया। घटना जोधपुर के कूड़ी भक्तासनी थाने में हुई। वकीलों ने बैठक कर सर्वसम्मति से बहिष्कार का निर्णय लिया। ईआरसीपी राष्ट्रीय परियोजना नहीं। केंद्र ने ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना मानने से इनकार कर दिया। पीकेसी ईआरसीपी डीपीआर केंद्रीय जल आयोग को भेजी गई है। राजस्थान के 17 जिलों को जोड़ा गया। परियोजना की तकनीकी आर्थिक समीक्षा जारी है। बांसवाड़ा में विवेक पटेल कांग्रेस ओबीसी जिलाध्यक्ष नियुक्त। कांग्रेस ने सालिया निवासी विवेक पटेल को ओबीसी विभाग का जिलाध्यक्ष बनाया है। पटेल संगठन को मजबूत करेंगे और वर्ग की समस्याओं को आगे लाएंगे। भरतपुर ने अवैध गैस सिलेंडर जब्त। रसद विभाग ने रूपवास में 3 दुकानों से 32 सिलेंडर जब्त किए। एक व्यापारी कार्रवाई देख भाग गया। अवैध रूप से गैस भरने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। दयपुर में वकीलों ने डीएसपी की गाड़ी रोकी। वकील से मारपीट मामले में गुस्साए वकीलों ने डीएसपी गोपाल चंदेल की गाड़ी रोक दी। हेड कांस्टेबल पवन यादव को लाइन हाजिर कर मामला शांत हुआ। अलवर में एम्बुलेंस में महिला ने बच्चे को जन्म दिया। थानागाजी से इंदौर लाते समय एम्बुलेंस में ही महिला का प्रसव कराया गया। टेक्नीशियन यादराम यादव ने 10 मिनट में सफल डिलीवरी कराई। जच्चा बच्चा स्वस्थ।
झुंझुनू में एसआईआर 2026 में वैकल्पिक दस्तावेज से नाम जोड़ने की राहत। 2002 की मतदाता सूची की अनिवार्यता खत्म, अब 13 वैकल्पिक दस्तावेजों से नाम जोड़ा जा सकता है। अंतिम तिथि बढ़ाकर 11 दिसंबर, अंतिम प्रकाशन 14 फरवरी 2026। डीग में कांग्रेस जिला अध्यक्ष का विरोध। डीग कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नए जिला अध्यक्ष राजीव चौधरी का विरोध किया। कार्यकर्ताओं ने कल की मीटिंग बहिष्कार करने और काले झंडे दिखाकर विरोध करने की चेतावनी दी। उन्हें डीग का बाहरी बताया गया। जयपुर एयरपोर्ट पर संदिग्ध डिवाइस। जयपुर एयरपोर्ट के डोमेस्टिक कार्गो में नोटों के बीच बैटरी नुमा डिवाइस मिला। पार्सल हैदराबाद के लिए बुक था। एटीएस पुलिस ने जांच शुरू की। प्रारंभिक जांच में विस्फोटक नहीं मिला, तकनीकी जांच जारी है। जोधपुर में वकील से दुर्व्यवहार। कुड़ी भगतासनी थाने में एसएचओ और कांस्टेबल ने वकील भरत सिंह से धक्का मुक्की की। हाईकोर्ट ने पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया और सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग का निर्देश दिया। वकीलों ने थाने के बाहर धरना दिया। उदयपुर में लेपर्ड सड़क पार करता वीडियो। गोगुंदा क्षेत्र में दो भाइयों ने लेपर्ड को सड़क पार करते देखा और वीडियो बनाया। लेपर्ड जंगल की तरफ चला गया। क्षेत्र में पहले भी हमले और मौतें हुई हैं। वन विभाग से सुरक्षा बढ़ाने की मांग। अलवर में 10 साल पुराने हत्या केस में उम्र कैद। एससी/एसटी कोर्ट ने राजाराम को आजीवन कारावास और 50,000 रुपये जुर्माना दिया। मृतक राजेंद्र का गला घूंटकर हत्या कर लाश सरिस्का के जंगल में पत्थरों से ढक दी गई थी। 32 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। सोजत की मेहंदी उत्पादन को लगेगी मशीन की मदद। कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर ने हीना हार्वेस्टर मशीन ईजाद की। ये मशीन एक दिन में 10-12 बीघा मेहंदी की कटाई कर सकती है, जिससे प्रति बीघा खर्च 800 से 1000 रुपये आएगा, जबकि मजदूरों से 4000 रुपये पड़ते हैं। पत्तियों की क्वालिटी मेंटेन रहती है। सोजत मेहंदी किसान समिति को मशीन ट्रांसफर की गई। मरुधर और रानीखेत एक्सप्रेस के टाइम और रूट में बदलाव। जयपुर स्टेशन यार्ड में निर्माण के कारण मरुधर एक्सप्रेस 11 दिनों तक 3 घंटे लेट चलेगी। रानीखेत एक्सप्रेस का रूट 5 से 9 दिसंबर तक बदला गया। कुछ स्टेशनों पर ठहराव बदला। रेलवे ने यात्रियों से समय और रूट की जांच करने की अपील की। नागौर में संत लक्ष्मीदास स्मारक पाटोत्सव। अमरपुरा में आयोजित नवे पाटोत्सव में संत डॉक्टर राम प्रसाद ने कथा सुनाई। गायिका संतोष मांझू ने परिवार व्यवस्था पर चिंता जताई। कहा, आज दादी नानी की कहानियों की जगह मोबाइल ने ले ली है। बच्चों की परवरिश और मजबूत परिवार पर जोर दिया। अजमेर दरगाह में खादिमों के लिए लाइसेंस पर विवाद। अजमेर दरगाह कमेटी ने लाइसेंसधारी खादिमों को ही जियारत करवाने का आदेश दिया, जिसके बाद अंजुमन सचिव सैयद सरवर चिश्ती ने इसे तुगलकी फरमान बताया। दरगाह नाजिम मोहम्मद बिलाल ने कहा कि यह केंद्र सरकार और कोर्ट के आदेश के अनुसार है। 16 दिसंबर से शुरू होने वाले उर्स की व्यवस्थाओं की भी समीक्षा की गई। भगोड़े आर्थिक अपराधियों ने बैंकों के 58,000 करोड़ हड़पे। विजय माल्या, नीरव मोदी और संदेसरा बंधु सहित 15 लोगों पर बकाया। 19,185 करोड़ वसूल किए, 39,000 करोड़ बकाया। एसबीआई, पीएनबी समेत कई बैंक प्रभावित। सरकार ने भविष्य में भगोड़ों को रोकने या निगरानी सूची में रखने की नीति बनाने से इनकार किया।